हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी के। एकदम बढ़िया, टॉप क्लास। तो चलिए आज अपन बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अरे भाई, सांस तो लेते हैं ना। सांस लेना जरूरी है। अगर सांस नहीं ली, सांस कुछ मिनट के लिए सांस रोक दी, तो फिर मिलन हो सकता है आत्मा का परमात्मा से। क्या हो सकता है? मिलन, वो भी आत्मा का परमात्मा से। इसलिए सांस लेना जरूरी है। अब सांस जब लेते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है, वो पढ़ना भी तो जरूरी है। अगर ये पढ़ लिया तो मार्क्स तो अच्छे आएंगे, उसके साथ आपको नॉलेज भी मिलेगा कि कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तो बात करने वाला आज अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट वीडियो के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। डाइजेशन में बेसिकली फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है, उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्प्शन किया जाता है। अब एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी को, क्या करेंगे दोस्त? एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। उस एनर्जी का यूज करने के लिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ऑक्सीजन कहां से आएगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन जाएगी, ग्लूकोज का डिसोसिएशन करेगी दोस्त। क्या करेगी? ग्लूकोज का डिसोसिएशन। ग्लूकोज के टूटने को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज। क्यों जरूरी है? एनर्जी को तोड़ने के लिए रेस्पिरेशन का होना जरूरी है। मैंने भी बात करी आपको, एनर्जी को तोड़ने कर उसका यूज करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के भी रह जाते हैं। यीस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके अंदर फर्मेंटेशन की पावर होती है, बिना ऑक्सीजन के भी वो सर्वाइव कर जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ग्लूकोज को तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कारण है मार्ट साहब आपने उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला? अरे भाई, सिंपल सी बात है, वो सारा काम का हो रहा है सेल के लेवल पर होता है, सेल्यूलर के लेवल पर हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन पर ग्लूकोज को डिसोसिएट करके उसे एटीपी या फिर एनर्जी खींच ली जाती है। उस एनर्जी का अपन यूज कर लेते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टू टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाम में लिख रहा है एरोबिक, जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होगी। एनएरोबिक, एयर प्रेजेंट, कोई जरूरत नहीं एयर की, उसको बिना एयर के भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। पहले बात करता हूं मैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, मैंने बताया ना, एयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करने वाले कुछ माइक्रोब्स जो है इसके अंदर आएंगे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, क्योंकि ऑक्सीजन इसको पूरी मिल रही है, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए क्या होगा? इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। इसका कोई कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अरे भाई, जब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का एडिशन। और जब ऑक्सीजन नहीं है, किस बात का कंप्लीट ऑक्सीडेशन दोस्त? किस बात का कंप्लीट ऑक्सीडेशन? तो क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या होगा मेरा दोस्त? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। किसमें? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। आगे देखो, फिर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, क्योंकि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी का अमाउंट ज्यादा होगा। इधर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, लेस अमाउंट में एनर्जी मिलती है। अब दोस्त ग्लूकोज के डिसोसिएशन की बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। ग्लूकोज का डिसोसिएशन जब होता है तो सब बनता है पाइरूवेट। क्या बनता है? पाइरूवेट। और ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है साइटोप्लाज्म में। इसी टाइप से पाइरूवेट का डिसोसिएशन तीन टाइप्स पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और ऑक्सीजन लिमिटेड है। भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगी, फुल ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन लिमिटेड है। तो पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन जो आ गया फर्दर, पाइरूवेट का डिसोसिएशन वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखना, ग्लूकोज से पाइरूवेट का प्रोसेस जो है वो बनता है साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज से पाइरूवेट का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, और पाइरूवेट का जो डिसोसिएशन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखो, ऑक्सीजन एब्सेंट, ऑक्सीजन लिमिटेड, ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो तीनों देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी तो बनेगा एथेनॉल। क्या बनेगा दोस्त? एथेनॉल, प्लस बनेगी CO2 और एनर्जी। ऑक्सीजन लिमिटेड है तो बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। क्या बनेगा दोस्त? लैक्टिक एसिड। बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है ये हमारी मसल्स में होता है। कहां होता है? हमारी मसल्स में होता है ये वाला सारा प्रोसेस। जैसे अगर बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ये वाला प्रोसेस जो है लिमिटेड ऑक्सीजन वाला। जब अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत तेज दौड़ते हैं, ठीक है, या फिर फुल लोड वाला काम कर लिया कभी, ठीक है, तो बॉडी में लगातार मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर आपने नोटिस किया हो, जब अपन कभी फुल स्पीड से दौड़ते हैं, हमारी सांस ऐसे फूलने लगती है, बहुत स्पीड से अपन रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस करते हैं, हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो सारा प्रोसेस इसी के बेसिस पे छिपा हुआ है, क्योंकि उसमें उस टाइम पर एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, वो ब्लड में मिक्स होगी, और जब ब्लड में मिक्स होगी तो हार्ट का फुली पंप करना
जरूरी है। और जब फुल पंप करेगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर उस सेल तक पहुंचेगी, उस मसल तक पहुंचेगी, और मसल्स में ऑक्सीजन मिलेगी, मसल से उसका कंबशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और उससे वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी से हमारा काम होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या होता है, उसका उस ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है दोस्त, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और जब इनकम्प्लीट ऑक्सीजन होगा लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनता है, और वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा हो जाता है, जिससे हमारे पैरों में दर्द होता है और हमें थकान भी आ जाती है। अगला देखना, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ये ह्यूमंस में होता है। हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहेगी, भयंकर ऑक्सीजन मिलती है हमें, और अपन क्या करते हैं, इजीली कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे और CO2 एनर्जी और वाटर रिलीज करता है। अब देखो, एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू एटीपी। एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है दोस्त, रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब मैं बात करता हूं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो देखिए भैया, क्या करेंगे इसके अंदर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स एंड गोज अप टू एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ये कहां से शुरू होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जो नाक के ऐसे होल्स होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होता है और ऐसे जाता हुआ लंग्स के अंदर पार्ट होता है एल्वियोलाई, वहां तक पहुंचेगा। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होता है और लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलाई तक पहुंचेगा। वहां तक जो सारा सिस्टम होता है उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बेसिकली रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या है, अब देखो रेस्पिरेशन लिखा अपन है, अब रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या है, ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को बाहर निकालना। तो देखिए भाई, तो पाथवे देखना, एयर का जो पाथवे है, पैसेज है, वो कैसा होता है देखना। एनवायरमेंटल एयर जाएगी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के अंदर, वहां से जाएगी नासा चेंबर, नासा चेंबर से नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज से ट्रेकिया, ट्रेकिया से भी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, और लास्ट में जाएगा एल्वियोलाई तक। अब देखना, और इसके अंदर देखना नेजल पैसेज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, और उसमें म्यूकस होता है। म्यूकस समझते हैं आप लोग, गाढ़ा चिपचिपा सब्सटेंस होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोल सकते हो उसको। वो जो गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ है म्यूकस, वो म्यूकस जो है बेसिकली क्या करता है, एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्योंकि बाहर से आपने गर्म हवा ली या फिर आपने ठंडी हवा ली, वो बेसिकली बॉडी में जाएगी, तो बॉडी का टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसके इक्वल करना उसको जरूरी हो गया। तो वो म्यूकस क्या करता है, बॉडी एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। उसके साथ में ही जो एयर के साथ में डस्ट जाती है, डस्ट तो जाएगी ना, एनवायरमेंट में बहुत सारी डस्ट है, वो डस्ट जब जाती है तो जो स्मॉल हेयर्स होते हैं उसके अंदर चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, और उस चिपचिपे सब्सटेंस जो डस्ट के पार्टिकल है वो सारे वहां क्या होंगे, स्टक हो जाएंगे, वहां रुक जाएंगे सारे। और जब रुक जाएंगे तो एयर को प्योर करने का काम और एयर का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम या नेजल पैसेज के अंदर म्यूकस और हेयर्स करते हैं। क्या एल्वियोलाई जो होता है दोस्त, एल्वियोलाई इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है एल्वियोलाई, जो होती है बलून लाइक स्ट्रक्चर। देखो मैंने एक एग्जांपल बना रखा है डायग्राम, कैसे स्ट्रक्चर होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज, गैसों के एक्सचेंज होने की जगह है। सिंपल सी बात है, देखो ऑक्सीजन जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी, तो गैसेज एक्सचेंज का जो पार्ट है वो कौन सा साइट है, वो साइट है एल्वियोलाई। बहुत सारी एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई के छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे चैम्बर क्यों बनाए, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मैक्सिमम स्टोरेज होगा किसका, एयर का। ठीक है, आगे देखो फिर हमारे बॉडी के अंदर एक जोड़ी, वन पेयर लंग्स होता है। लंग्स जो होता है ना, स्पंज जैसा होता है, स्पंज होता है, आपने सब देखा कभी, फ्लफी टाइप का होता है, स्पंज जैसा होता है लंग्स। और लंग्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं दोस्त, एल्वियोलाइज होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब देखिए दोस्त, जो मेन प्रोसेस है इसका रेस्पिरेशन का, उनमें दो पार्ट आता है, एक है इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या करेंगे, एनवायरमेंटल की ऑक्सीजन को इनटेक करना होता है। इंस्पायरेशन में एनवायरमेंटल ऑक्सीजन क्या होगी, इनटेक करेंगे। और एक्सपायरेशन में क्या होगा दोस्त, वो जो लंग्स की एयर है, उस लंग्स की एयर को अपन बाहर निकालते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, ताकि आइडिया तो रहे दिमाग में कि एक्चुअल में हमारी बॉडी ऐसा फंक्शन करती है, इस टाइप से फंक्शन करती है। आपको अगर आपको इंस्पायरेशन करना होता है, हमारी बॉडी को इंस्पायरेशन करना होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, यहाँ पर मसल्स होती है, उन मसल, वो रिब्स के बीच में मसल होती है, इसको बोलते हैं इंट्राकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं दोस्त, इंट्राकोस्टल मसल्स। वो इंट्राकोस्टल मसल्स ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी, जैसे ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी तो ये वाला जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। जैसे रिप्स ने ऊपर उठा, जैसे रिप्स ऊपर उठी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वो डायफ्राम ऐसा डोम शेप का होता है, कैसा होता है, डोम शेप का होता है। जैसे ही आप उसमें ये मसल उठेगी, ये भी फ्लैट हो जाएगा, ये डोम शेप से कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और जब फ्लैट होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम और इंक्रीज होगा, यानी और वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हो गया दोस्त, और वॉल्यूम बढ़ गया। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। कैसे समझते हैं, देखो आप लोग खुद बताना। मेरे पास में कोई एक इतना सा डिब्बा था, मेरे पास में कोई एक इतना सा डिब्बा था,
उस डिब्बे में मैंने गैस भर रखी थी। क्या भर रखी थी? गैस। लेकिन जैसे ही मैंने अगर डिब्बे की साइज को बड़ा कर दिया, अब वो गैस उतने प्रेशर से नहीं रहेगी। अब वो गैस उतने प्रेशर से नहीं रहेगी, यानी कुल मिलाकर प्रेशर क्या हो गया दोस्त? डिक्रीज हो गया। और जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो प्रेशर का एक नेचर होता है, या फिर एयर का नेचर होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एनवायरमेंटल में हाई प्रेशर, बॉडी के अंदर लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर कहां चली जाएगी? हमारे लंग्स के अंदर। इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन कैसे होता है वो भी बात कर लेते हैं। एक्सपायरेशन कैसे होगा? तो देखो भाई, अब देखना वो एयर फिल हो गई, अब ये मसल्स वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगी। तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगी। ये डायफ्राम ऐसे हो रखा था, डायफ्राम वापस डोम शेप में होगा। जब डोम शेप में हो जाएगा तो अब वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। अब वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा, अगली बार देखो, वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा, आप लोग खुद बताओ भाई, ये जो डिब्बा था मेरे पास में, इस डिब्बे को मैंने और छोटा कर दिया, क्या प्रेशर इंक्रीज होगा? जैसे मैंने इस डिब्बे को और छोटा कर दिया, प्रेशर इंक्रीज होगा। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर हाई प्रेशर, एनवायरमेंट के अंदर लो प्रेशर। गैसेज कहां से कहां मूव करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अरे दोस्त, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और एक्सपायरेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इस टाइप से अपन क्या करते हैं? ब्रीद करते रहते हैं। इसको ब्रीदिंग बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। तो अपन ब्रीदिंग करने का काम करते हैं। 1 मिनट में कोई भी एडल्ट पर्सन 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है। कितनी बार? 12 to 16 टाइम्स। तो दोस्त, ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसी टाइप से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।